सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्रपाठ। अथ तृतीयोऽध्याय तृतीयः पादः। सर्ववेदान्त प्रत्ययं चोदनाद्य विशेषात् भेदान्येति चेन्नैकस्यामपि स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे अधिकाराच्च सवच्च तन्नियमः दर्शयति च उपसंहारो अर्थाभेदात् विधिशेषवत्। ये उपसंहारे है या उपसंहारे है? उपसंहारो अर्थाभेदात् विधिशेषवत् समाने च अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्ना विशेषात् नावा प्रकरण भेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् संज्ञातश्चेत् तदुक्तमस्ति तो तदपि व्यापतेश्च समञ्जसं सर्वाभेदादन्यत्रे में आनन्दादयः प्रधानस्य प्रियशिरस्त्वाद्य प्राप्तिरुपचयापचयो हि भेदे इतरे त्वर्थ सामान्यात् आध्यानाय प्रयोजनाभावात् आत्मशब्दाच्च आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् अन्वयादिति चेत् स्यादवधारणात् कार्याख्यानादपूर्वं समान एवं चाभेदात् सम्बन्धादेवमन्यत्रापि नावा विशेषात् दर्शयति च संभृतिद्व्याप्त्यपि चातः पुरुषविद्यायामिव चेतरेषाम् अनाम्नानात् वैधाद्यर्थभेदात् हानौ तूपायन शब्दशेषत्वात् कुशा छन्दस्त्युपगानवत्तदुक्तं साम्परायतर्तव्याभावात् तथा ह्यन्ये छन्दतुभयाविरोधात् गतेरर्थवत्त्वम् उभयथान्यथा हि विरोधः उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुभ्यां यावदधिकारम् अवस्थितिराधिकारिकाणाम् अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्य तद्भावाभ्याम् औपसदवत्तदुक्तम् इयदामननात् अन्तराभूतग्रामवत् स्वात्मनः अन्यथा भेदानुपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत् व्यतिहारो विशिंसन्ति हि तरवत् सैव हि सत्यादयः कामादितरत्र तत्र चायतनादिभ्यः आदरादलोपः उपस्थिते यतस्तद्वचनात् तन्निर्धारणा नियमस्तदृष्टेः पृथग्यप्रतिबन्धः फलं प्रदानवदेव तदुक्तं लिङ्गभूयस्त्वात् तद्धिवलीयस्तदपि पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानसवत् अतिदेशाच्च अद्यैवतो निर्धारणात् दर्शनाच्च श्रुत्यादिवलीयस्त्वाच्च न बाधः अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्वद्दृष्टश्च तदुक्तं न सामान्यादप्युपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्वनुबन्धः एकात्मनः शरीरे भावात् व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत् अंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदं मंत्रादिवद्वा विरोधः भूम्नः कृतवज्ज्यायस्त्वं तथा हि यद्दर्शयति नाना शब्दादिभेदात् विकल्पो विशिष्टफलत्वात् काम्यास्तु यथा कामं समुच्चयेरन्न वा पूर्वहेत्वभावात् अंगेषु यथाश्रयभावः शिष्टेश्च समाहारात् गुणसाधारण्यश्रुतेश्च न वा तत्सहभावाश्रुतेः दर्शनाच्च इति तृतीयः पादः। आइए वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाद भाष्य पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे एक जो
मार्ग बताते हैं ब्रह्मलोक में जाने के लिए, और वहाँ पर एक वैतरणी नदी, और उसमें फिर सब पाप पुण्य छोड़ करके और गाय का पूंछ पकड़ के फिर वो आगे ब्रह्मलोक में जाता है। तो ऐसी हमने कथा सुनी है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया सांपराये, वो जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, देवयान मार्ग है, उसमें कर्तव्या भावात, उस पथ में जो वो नदी आती है उसमें तैरने योग्य का अभाव होने से, कि शरीर तैरता है ना नदी में, तो शरीर तो जल चुका है, तो उसका अभाव होने से, तथा ही अन्य शाखा वाले भी यही मानते हैं कि वो आलंकारिक वर्णन है। तो वहां पर उस मार्ग में, उस नदी में जो पाप पुण्य छोड़ने की बात है, वो चित्त की वृत्ति की बात कही गई है। सा निर्मल अध्यात्म धारा ब्रह्म उपासनया अभिनिष्पन्ना शुद्ध वृत्ति ही, वो जो निर्मल अध्यात्म की धारा है उसको तो नदी कहा है, और ब्रह्म उपासना से अभिनिष्पन्न की हुई हमारे चित्त की जो शुद्ध वृत्ति है, वो उस निर्मल धारा में मिलने के लिए, ब्रह्मलोक गमन के लिए पाप और पुण्य वही छोड़ देता है शरीर पात पूर्वम। तथा ही अन्य शाखिनो अपि अधीयते, और ऐसा ही दूसरी शाखा वाले भी ऐसा ही मानते हैं। तो यहाँ इन्होंने उदाहरण दिया था, समृत्यु पाषाण पुरतः प्रणोद्य, पहले ही छोड़ देता है उनको। तथा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति, ये मुंडक उपनिषद में कहा, जो विद्वान हैं वो पुण्य और पाप दोनों को छोड़ देते हैं। पाप को तो सभी को ही छोड़ना होता है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो योगी है, वो पुण्य को भी छोड़ देता है। तो मुंडक उपनिषद में यहाँ विद्वान के लिए कहा, पुण्य पापे विधूय परमम निरंजनः परमम साम्यम उपैति निरंजनः, निरंजन होकर के, ये निर्मल होकर के, ये जो योगी है ये उस परम साम्य को प्राप्त कर लेता है। अत्रापि पुण्य पाप प्रहाणि पूर्वम उच्यते। तो बात ये थी ना कि इन्होंने यहाँ पर कहा था 26 नंबर सूत्र के भाष्य में जो दूसरी पंक्ति है, उपासनाया मुख्योर्थः उपास्य गुण लाभः, ये कहा था ना। तो ये कह रहे हैं कि देखो, इनमें तो ये जो सभी आपने उदाहरण दिए हैं, जो उपनिषद के वचन कहे हैं, मुंडक उपनिषद का है या फिर गीता का है, तो यहाँ पर पहले क्या करना पड़ रहा है, दुरितों को छोड़ना है, और बाद में उपास्य की प्राप्ति हो रही है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पहले क्या किया, पुण्य पाप को वैतरणी नदी में छोड़ दिया। तो पहले क्या होना चाहिए, दुरितों को छोड़ने की बात होनी चाहिए। तो कह रहे हैं अत्रपि पुण्य पाप प्रहाणि पूर्वम उच्यते, पुण्य पाप को छोड़ना ये पहले कहा गया है। पश्चात निरंजनत्वात् निर्लेपत्वात्, और बाद में निरंजन होने के कारण जब सब छोड़ दिया तो कुछ भी इसके साथ लिप्त नहीं है, निर्लेप होने के कारण ब्रह्म संपत्तिर विहिता, फिर ब्रह्म के साथ इसकी संपत्ति हो जाती है, मिलन हो जाता है, ऐसा विधान दिखाई दे रहा है गीतायाम च। और गीता में भी ऐसे ही कहा, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, पहले ये योगी ज्ञान की अग्नि से सब कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि पहले दुरित हटते हैं। और आप तो कह रहे थे कि उपास्य के गुण की का लाभ होना ये मुख्य प्रयोजन है। तो बोले इन सभी प्रमाणों में तो पहले दोषों को हटाने की बात कही जा रही है। कथम तर्हि कोशित की वचने मुंडक उपनिषदि च सुकृत दुष्कृतयोः पुण्य पापयोः हानम अभीष्टम, छांदोग्योपनिषदि तु अश्व इव रोमाणि विधूय पापम इति पापस्य हानम अभीष्टम इति विरोधः प्रसज्यते। अब यहाँ ये एक दूसरे ढंग से एक प्रश्न उठा रहे हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं तो केवल दुरितों को छोड़ने की बात आती है, और कहीं कहीं पर दुरित के साथ साथ पुण्य को छोड़ने की बात आ रही है। दोनों बातें हैं ना। जैसे ये पहले कठोपनिषद का था, स पुरतः मृत्यु पाषाण प्रणोद्य, तो यहाँ पर किसको छोड़ने की बात है, दुरितों को, जो मृत्यु पाश हैं उनको छोड़ने की बात की जा रही है।
और गीता वाला है जो गीतायाम च ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तो यहाँ दोनों का ग्रहण हो रहा है। सर्वकर्माणि में तो पाप पुण्य दोनों आ जाएंगे। ऐसे ही जो इससे ऊपर वाला मुंडक उपनिषद का है, इसमें तो स्पष्ट ही कह दिया पुण्य पापे विधूय। तो कह रहे हैं कथम तर्हि कोशित की वचने, जो कोशित की ब्राह्मण का वचन है मुंडकोपनिषदि, और उसी को ही मुंडक उपनिषद कहा है, उसमें सुकृत दुष्कृतयो हो, शुभ अशुभ कर्मों को, पुण्य पापयो हो, पुण्य पाप को, हानम अभीष्टम, दोनों की ही हान को कहा गया है, उनको अभिष्ट है। छांदोग्योपनिषदि तो माने मुंडक उपनिषद में दोनों को छोड़ने की बात की, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा, अश्व इव रोमाणी विधूय पापम, तो यहाँ केवल पाप को छोड़ने की बात की। तो छांदोग्य उपनिषद में केवल पाप को छोड़ने की बात कही है, जबकि मुंडक उपनिषद में पाप पुण्य दोनों को छोड़ने की बात कही है। तो कह रहे हैं ये तो फिर विरोध होने लगेगा, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद का जो उदाहरण दिया, इति पापस्य हानम अभिष्टम, यहाँ तो केवल पाप की हान ही अभिष्ट है। तो फिर विरोध प्रसज्यते, इन दोनों वाक्यों में तो विरोध हो गया, छांदोग्य उपनिषद में और मुंडक उपनिषद में। अत्र उच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं। छंदत उभया विरोध, छंदत का अर्थ है यहाँ पर स्वच्छंदतः, स्वतंत्रतः। कह रहे स्वतंत्र रूप से, क्योंकि ऋषि दोनों, मुंडक उपनिषद के ऋषि और छांदोग्य उपनिषद के ऋषि दोनों क्या हैं, स्वतंत्र हैं अपने आप में, इसलिए उभया अविरोध, दोनों में कोई विरोध नहीं है, दोनों में अविरोध ही है। क्योंकि जब एक जगह तो स्पष्ट ही कह दिया पाप और पुण्य दोनों को छोड़ना, पर जो छांदोग्य उपनिषद में केवल पाप छोड़ने की बात कही है, तो वहां ये तो अर्थ नहीं निकल रहा कि पुण्य को नहीं छोड़ना, बात तो छोड़ने की हो रही है ना, तो वो तो कहने का ढंग है। तो कह रहे हैं छांदोग्य उपनिषदि यत् पाप प्रहाणम उक्तम न तत्प्रतिबंधत उक्तम, जो छांदोग्य उपनिषद में पाप को छोड़ने की जो बात कही है, तो वहां पर कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाया ना कि पुण्य को छोड़ना ही नहीं है, केवल पाप को ही छोड़ना है, ऐसे तो नहीं कहा। न तत्प्रतिबंधत उक्तम यत् पापमेव विधूय, ऐसे तो नहीं कहा कि पाप ही छोड़ना है, किंतु पापम विधूय छंदतः, पापम विधूय ये स्वतंत्र रूप से वहां पर मैंने अपनी मौज में ऋषि ने कह दिया। अनायासतः, छंदतः का अर्थ इन्होंने किया अनायासतः खलु उक्तम अस्ति, वो मतलब अनायास ऐसे कह दिया उन्होंने। न पुण्यम विधूय इति गम्यते, तो इससे पुण्यम न विधूय इति न गम्यते, पुण्य को नहीं छोड़ना है ये अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि कोई प्रतिबंध तो लगाया नहीं है। पुण्यम विधूय अपि ग्रहीतुम शक्यते, इसलिए जहां पर उन्होंने पाप को छोड़ने की बात कही है, वहां पर पुण्य का ग्रहण भी हो सकता है, वे पाप भी छोड़ना है और पुण्य भी छोड़ना है, क्योंकि विधूय इति क्रियापदम उभयत्र समानम, क्योंकि विधूय जो क्रियापद है वो तो दोनों जगह ही ठीक समान है ना, तो बात तो छोड़ने की है। तस्मा न तत्र विरोधी न भाव्यम, इसलिए कोई विरोध नहीं है वहां पर, चाहे पाप पुण्य दोनों को पढ़ दिया या केवल पाप को पढ़ दिया, लेकिन बात दोनों की एक ही है। उक्त दुष्कृत हान प्रसंगे, और वैसे भी ना व्यक्ति, ठीक है चलो पहले कोई व्यक्ति अपने दुरितों को छोड़ता है, तो दुरितों को छोड़ करके जो उसको आध्यात्मिक बल मिलता है, उससे उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसके बाद फिर वो पुण्यों के साथ भी चिपकता नहीं है, आसक्ति नहीं रहती है उसकी पुण्यों के साथ भी। उक्तो दुष्कृत हान प्रसंगे सुकृतस्य हानस्य अपि उपसंहार उपसंग्रह, कह रहे हैं जो दुष्कृत का हान कहा है, इस दुष्कृत के हान के प्रसंग में सुकृत हानस्य अपि उपसंहार, सुकृत का हान भी उपसंहृत कर लिया गया है, उसका भी उपग्रह कर लिया है, उसको भी समेट लिया गया है। इदानीं देवयानेन पथा गमनम अपि अन्यत्र तद अनिर्दिष्टे प्रकरणे किल उपसंहर्तव्यम उपसंग्राह्यम इति वर्ण्यते। अब ये एक अगला प्रकरण चला रहे हैं, कह रहे हैं ये बात तो हमने कह दी यहाँ पर, उक्तः
दुष्कृत हान प्रसंगे, दुष्कृतों के हान के प्रसंग में, कि पापों को छोड़ना चाहिए, उसी प्रसंग में सुकृत हानस्य अपि उपसंहारः, सुकृत के हान का भी उपसंहार कर लेना चाहिए। इदानीम अब देवयानेन पथा गमनम अपि, बोले यहाँ पर भी भेद आता है। जैसे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं ना योगी, तो कहीं कहीं तो देवयान पथ ऐसे ये शब्द कह करके पाठ मिलता है कि देवयान मार्ग से जाता हुआ उस लोक को जाता है, उस लोक को जाता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। और कहीं कहीं देवयान ये शब्द नहीं आता है, केवल गति का ही कथन होता है। तो वो ही बात करें, इदानीं देवयानेन पथा गमनम अपि अन्यत्र तद अनिर्दिष्टे, कहीं अन्यत्र देवयान इस शब्द का निर्देश नहीं किया है, अनिर्दिष्ट है वो, तो उस प्रकरण में भी किल उपसंहर्तव्यम, उपसंग्राह्यम, उस देवयान का उपसंहार कर ही लेना चाहिए, उसका आगे वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि देखो, जैसे कोई व्यक्ति कहता है ना कि भाई मैं ये अपना जो रोड है, ये कौन सा रोड है, NH54 है ना, नहीं 54 या 58 है, जो भी है 58 है शायद। तो कोई व्यक्ति कहे मैं दिल्ली से हरिद्वार आया, तो NH58 से मैं दिल्ली से हरिद्वार आया, ऐसा भी कोई व्यक्ति बोल सकता है। या कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो रात को ही दिल्ली से यहाँ हरिद्वार पहुंचा हूँ, तो NH58 अंडरस्टूड ही है ना, उसी से ही आया। कोई कह रहा है मैं गाड़ी से आया हूँ, तो गाड़ी से तो इसी रोड से आया होगा, तो रोड का नाम ले या ना ले, पर दिल्ली छोड़ के हरिद्वार आया है यदि, तो गति तो हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही ये कह रहे हैं। तो अगले सूत्र में कह रहे हैं गते अर्थवत्वम उभयथान्यता ही विरोधः, कह रहे हैं दोनों में, चाहे कहीं देवयान पथ का वर्णन किया है चाहे नहीं किया है, लेकिन गते अर्थवत्वम, दोनों में ही गति की अर्थवत्ता को तो स्वीकार किया ही है ना, भाई गति तो हुई है ना जब वो ब्रह्मलोक को पहुंचा है। तो गते अर्थवत्वम उभयथा, दोनों ही जगह गति की अर्थवत्ता को तो कहा है, अन्यथा ही विरोध है, नहीं तो फिर दोनों में विरोध होने लगेगा, क्योंकि बिना गति के तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है। अगर कोई कहे कि भाई देवयान शब्द वहां नहीं पड़ा, इसलिए हम ये मानेंगे कि गति भी नहीं हुई, तो भाई गति के बिना तो ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, तो विरोध आने लगेगा। स एतम देवयानम पंथानम आसाद्य, ये पाठ मिलता है कोशित की ब्राह्मण में। इति पाठ निर्देशेन पाठानिर्देशेन च उभयथा प्रकारेण देवयानेन पथा गतेः गमनस्य अर्थवत्वं सार्थकत्वं आवश्यकत्वं अस्ति। कह रहे हैं ये जो पाठ का निर्देश किया है कोशित की ब्राह्मण में, स एतम देवयानम पंथानम आसाद्य, वो जो योगी है इस देवयान पथ को प्राप्त करके, माने देवयान पथ के माध्यम से आगे गति करता है, ऐसे वहां पर पाठ है। इति पाठ निर्देशेन, इस पाठ के निर्देश से, तत्पाठा अनिर्देशेन च, और इस पाठ का अनिर्देश भी मिलता है अन्यत्र, वहां पर नहीं जिसमें देवयान पथ का जिक्र नहीं है। उभयथा प्रकारेण देवयानेन पथा, तो बोले दोनों ही प्रकार से, चाहे उसका शब्द का प्रयोग किया या नहीं किया, दोनों में ही गते है, गते का मतलब गमनस्य अर्थवत्वम, गमन की जो अर्थवत्ता है, अर्थात सार्थकत्वम, गति की जो सार्थकता है, आवश्यकम अस्ति, वो तो अनिवार्य है, क्योंकि गति के बिना प्राप्ति नहीं हो सकती है। तस्मात् यत्र तद गति निर्देशो नापि कृतः तत्रापि तस्य गतेः अवश्यम उपसंहारः उपसंग्रहः कर्तव्यः। इसलिए कह रहे हैं जहां पर गति का निर्देश नापि कृत, भले ना भी किया हो कहीं, तत्रपि उन प्रसंगों में भी तस्या गतेः, उस देवयान पथ की गति का अवश्यम उपसंहार उपसंग्रह कर्तव्य, अवश्य ही उपसंहार कर लेना चाहिए, अन्यथा ही विरोध है।
अन्यथा ही तत्र उभयत्र प्रकरणयोः विरोधः प्रसज्येत, नहीं तो दोनों में ही विरोध होने लगेगा, और शास्त्र कभी परस्पर विरोध करता नहीं है। पुनस्तदेव पोषयति युक्त्या, तो ये बात जो भाष्यकार ने कही उसी को ही सूत्रकार युक्ति पूर्वक पोषित कर रहे हैं। तो तीसरे सूत्र में कह रहे हैं सूत्रकार, उपपन्नः तल्लक्षणार्थः उपलब्धेः लोकवत्। उपपन्न तल्लक्षणार्थः, कह रहे हैं कि तल्लक्षणार्थः उपपन्नः, उस गति का जो लक्षणार्थ है वो तो उपपन्न हो जाता है। माने बिना देवयान शब्द का या बिना गति इस शब्द का निर्देश किए बिना भी जो गति का लक्षणार्थ है, गति का लक्षणार्थ क्या है? प्राप्ति। गति हो रही है तो किसी स्थान की प्राप्ति भी होगी, तो बोले वो तो निकल ही रहा है। कैसे? लोकवत। तो एक लोक का उदाहरण इसमें देंगे भाष्यकार। उपपन्नः, उपपन्न माने युक्त ही तल्लक्षणार्थः, उस गति का जो लक्षणार्थ है वो उपपन्नः युक्तः, वो तो उपपन्न हो ही जाता है, वो तो जुड़ ही जाता है साथ में। तस्या गतेः लक्षणार्थः यश्च ताम गतिम लक्षयति तादृशः अर्थः। करें तस्या गतेः, उस गति का जो लक्षणार्थः, जो लक्षणार्थ है, यश्च ताम गतिम लक्षयति, जो उस गति को लक्षित कर रहा है, तादृश अर्थ है, उसको लक्षणार्थ कहा है। तत्र गति शब्द प्रयोगम अंतरेण अपि उपपद्यते ही। तो कह रहे हैं वो जो लक्षणार्थ है गति का, वहां पर गति शब्द प्रयोगम अंतरेण अपि, यद्यपि गति शब्द का प्रयोग ना भी किया हो कहीं तो भी उसके बिना भी लक्षणार्थ उपपद्यते ही, उसका लक्षणार्थ तो या गति शब्द तो बिना कहे भी उपपन्न हो ही जाता है। कथम? उपलब्धिर लोकवत, क्योंकि जो उपलब्धि है वो लोक के समान। जैसे लोक में कोई व्यक्ति कहे कि भाई मैं रात को दिल्ली था और अभी वो हरिद्वार में देखा जा रहा है, और उसने कोई गति शब्द का प्रयोग नहीं किया कि मैं रात को दिल्ली था अभी यहाँ आया, तो इससे गति शब्द बिना कहे भी उपपन्न हो ही जाता है, क्योंकि बिना गति के दूसरे स्थान की प्राप्ति उपपन्न नहीं हो सकती है। तो वही कह रहे हैं उपलब्धे लोकवत, ये जो उपलब्धि हो रही है किसी दूसरे स्थान की, माने जो ब्रह्म की उपलब्धि हो रही है मानो, तो देवयान पथ से वो गया ही है, ये अंडरस्टूड ही है। यथा ही लोके यापि काचित उपलब्धिर भवति, जैसे लोक में जिस किसी भी स्थान की उपलब्धि होती है, सा खलु गति पूर्विका एव, तो वो गति पूर्वक ही होती है, गति पूर्विका एव भवति। उपलब्धव्यस्य वस्तुनोः दूरे स्थितत्वात्, क्योंकि जिस वस्तु को हमें प्राप्त करना है वो हमारे पास नहीं है ना, इसीलिए तो वो उपलब्धव्य है। यदि हमारे पास ही है तो वो प्राप्तव्य नहीं है, और प्राप्तव्य है इसका मतलब वो हमारे से दूर है, चाहे वो कितनी भी दूर हो, थोड़ा कम दूर है या ज्यादा है पर दूर तो है, तो वो दूर स्थित है। तत्र उपलब्धि उपलब्धव्यस्य मध्ये यदंतरम तद गत्या एव निवर्त्यते, तो जो उपलब्धव्य जो प्राप्तव्य वस्तु है या स्थान है और जो ये प्राप्त करने वाला है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जो फासला है, तद गत्या एव निवर्तते, तो गति से ही निवृत्त हो सकता है वो फासला, तो गति से ही उपलब्धि होती है, ये लोक में ऐसे देखा जाता है। उपलब्धिश्च ब्रह्मणः देवयान पथ निर्देश रहितायाम अपि श्रुतौ प्रदर्शते ही। तो कह रहे हैं इसी प्रकार ब्रह्मण उपलब्धिश्च, उस ब्रह्म की उपलब्धि भी देवयान पथ निर्देश रहितायाम अपि, उस ब्रह्म की उपलब्धि में कहीं कहीं शास्त्र के वचनों में देवयान पथ का निर्देश नहीं भी किया है, देवयान पथ के निर्देश से रहित होते हुए भी, जैसे श्रुतौ प्रदर्शते ही, श्रुति में जैसे दिखा ही जाता है। जैसे मुंडक उपनिषद में क्या कहा? पाप पुण्य विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। ये जो योगी है ये पाप पुण्य विधूय, पाप पुण्य को छोड़ करके, निरंजन, जब ये शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, निर्लिप्त हो गया,
तो परमम साम्यम उपैति, उस ब्रह्म के परम साम्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ कहीं देवयान पथ का निर्देश नहीं है। ऐसे ही तैत्तिरीय उपनिषद में कहा ब्रह्मवित् आपनोति परम, जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवित् है, वो उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ भी देवयान पथ का निर्देश नहीं है। तस्मात् देवयानेन पथा गमनम तु अनायासम संभाव्यते ही, तो बोले यहाँ पर देवयान पथ का गमन जो है वो अनायास ही संभावित दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिना देवयान मार्ग पर चले कोई ब्रह्म को प्राप्त कर नहीं सकता है। इत्थम देवयानेन पथा गते उपसंहार, तो कह रहे हैं इस प्रकार के जो उदाहरण हैं, जो उपनिषदों के वचन हैं, उनमें देवयानेन पथा गते है, देवयान मार्ग से ये गति हुई है, ये उपसंहार है, उपसंहार कर लेना चाहिए। उपसंग्रहस्तु तन्निर्देश रहितायाम अपि श्रुतौ कर्तव्यः, भले ही वहां पर देवयान का या गति शब्द का निर्देश नहीं किया, तो उससे रहित होते हुए भी श्रुति में अर्थ करते समय उसका उपसंहार कर ही लेना चाहिए। अन्यो हेतु अत्र देवयानेन पथा गमने प्रतिपाद्यते। अब देवयान पथ के गमन का जो प्रतिपादन करते हैं होता है जिन वाक्यों में बिना शब्द निर्देश के भी, उसका अन्य हेतु दे रहे हैं सूत्रकार। अनियमः सर्वासाम अविरोधः शब्दानुमानाभ्याम, तो कह रहे हैं अनियमः, यहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं है। नियम कैसे बनता है भाई? उपनिषद के जिन जिन वाक्यों में देवयान शब्द या गति शब्द का निर्देश किया गया है, वहां वहां तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है साधक को उन वाक्यों की अनुष्ठान करने से। लेकिन जहां जहां देवयान शब्द या गति शब्द का निर्देश नहीं किया गया है, वहां वहां प्राप्ति नहीं होगी। तो ये क्या हो गया? नियम। और अनियम क्या हो गया? निर्देश किया है उनसे भी प्राप्ति होती है, निर्देश नहीं किया है उनसे भी प्राप्ति होती है, इसको कहते हैं अनियम। तो कह रहे हैं अनियम, हाँ, देवयान मार्ग आदि का शास्त्र में कोई नियम नहीं है, इस विषय में कोई नियम नहीं है, क्योंकि सर्वासाम अविरोध, क्योंकि सभी उपनिषदों का आपस में क्या है? अविरोध है, कोई विरोध नहीं है। और ये बात शब्दानुमानाभ्याम, तो ये शब्द प्रमाण से भी ज्ञापित होती है, ये बात ज्ञात होती है, और अनुमान से भी, श्रुति और स्मृति दोनों से ये बात सिद्ध होती है कि इनका परस्पर कोई विरोध नहीं है। इसीलिए तो ये सारा प्रकरण किसका चल रहा है? उपसंहार का। तीसरे सूत्र से ही उपसंहार का विषय चल रहा है ना ये, है? हाँ, मतलब 3 से आगे। तो ये कह रहे हैं जहां जहां उपनिषद में ये उपासना से संबंधित जो वाक्य आते हैं, इन सब का उपसंहार कर लेना चाहिए थोड़े थोड़े शब्द भेद के साथ। ये सारे लक्षण जो हैं ये एक ब्रह्म की तरफ ही लेके जाते हैं। तो अनियम सर्वासाम अविरोध शब्दानुमानाभ्याम, तो देखिए देवयानेन पथा गते अनियमः साधु, देवयान पथ और गति के बारे में ये जो अनियम है यही साधु है, यही ठीक है, नियम ठीक नहीं है, अनियम ही ठीक है। अनियमः साधु न हि कस्यांचिद एव उपनिषद विद्यायाम नियमः तस्याः शोभन उचितो वा, करें नहीं कस्यांचिद एव उपनिषद विद्यायाम, कुछ ही उपनिषद विद्याओं का, उपनिषद विद्याओं का मतलब उपनिषद के जो वाक्य हैं उस ज्ञान का नियम करना ये उचित नहीं है। तस्याः न शोभनः उचितो वा, केवल उनका नियम बना देना ये उचित नहीं है, ये शोभा नहीं देता है। किंतु सर्वासाम सर्वासाम उपनिषद विद्यानाम अविरोधेन भाव्यम, बल्कि उचित तो क्या है कि उपनिषद की सब विद्याओं में अपने आप में अविरोध होना चाहिए, परस्पर प्रीति होनी चाहिए।